बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर ऑब्वियसली रूस और यूक्रेन के दरमियान में मामला बहुत गर्म हो चुका है और ख़ास तौर पर मौसम का फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि इसे वो समर ऑफेंस कह रहे हैं, समर ऑफेंसिव ऑपरेशन। ये गर्मी का फ़ायदा उठाते हुए, मौसम का फ़ायदा उठाते हुए रूस अपनी फ़ौजें बहुत करीब लेके आ गया है और अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत के बिल्कुल करीब है। तो क्या रूस अपना झंडा यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर लहराने जा रहा है? इस ऑपरेशन में कितनी देर लग सकती है और क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? कितना बड़ा हमला इस वक्त रूस कर रहा है और इससे कितनी तबाही प्यूटन मचा रहा है, इसके ऊपर आज सबसे पहले बात करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, नाज़रीन, पाकिस्तान को मिलने वाले J-35A तैयारे की है जो कि चीन हमें दे रहा है, जो कि स्टेल्थ तैयारा है, जो 5th जनरेशन तैयारा है। इस तैयारे ने धूम मचा दी है, पाकिस्तान आने से पहले ही दुश्मन पर खौफतारी कर दिया है। किस पैकेज के साथ, किन मिसाइल्स के साथ, किस एमुनेशन के साथ, किस पूरी जारहियत के साथ ये तैयारा पाकिस्तान में आ रहा है, इस पूरे पैकेज में पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। अब बहुत कुछ हो रहा है आज, बहुत अहम खबरें हैं यहां से भी। और तीसरा जो खबर है, तीसरी नाज़रीन, वो खबर अमेरिका से। लॉस एंजलिस के अंदर इस वक्त, एलए के अंदर, जो कि उनका पार्टी सिटी लॉस वेगस और लॉस एंजलिस मशहूर हैं, इस वक्त वहां पर हंगामे फूट पड़े हैं। इसकी क्या वजह है? तीन अहम तरीन खबरें, कोशिश करता हूं एक एक करके आपके सामने इनकी तफसील रख दूं। आपसे दरखास्त यह है कि अगर अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको अच्छा लगता है कंटेंट, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप ये याद रखिए, आपका एक ये सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत फायदा देता है हमें बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन डिलीवर कराने में। तो आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए। मैं रेगुलरली कमेंट्स देखता रहता हूं और पढ़ता रहता हूं, तो आपका फीडबैक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टीम का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे कंटेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और हमें बेहतरी का मौका मिल सके। सबसे पहले यूक्रेन और रशिया। जैसे कि मैंने आपको बताया नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान, देखिए, ये यहाँ ऐसा मौसम है कि सर्दियों में यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन बहुत छोटे होते हैं, शदीद सर्द वेदर, शदीद, यानी कि रूस और ये सारी रियासतें, तो आप देखिए ना, ये दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में आती है, दुनिया के ठंडे तरीन इलाके। यहां पर व्हीकल्स को मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। जो जमीन है वो आप यूं समझ लीजिए कि गीली होने की वजह से जैसे दलदली जमीन होती है, ऐसे बिहेव करना शुरू कर देती है। बड़ी लार्ज व्हीकल्स को यहां पे मूव करवाना मुश्किल हो जाता है, ट्रूप्स की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। तो खास तौर पर ये जो गर्मियों का थोड़ा सा टाइम होता है, जिसमें ज्यादा देर के लिए डे लाइट होती है, ऐसे में इस मौसम को इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। और खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो प्यूटन इस वक्त इस मौसम को इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि 2025 के एंड तक इनका इरादा है। अब 2025 के एंड तक देखिए, वो जो इन्होंने अचीव करना है उसका 70% अभी इनको अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 2025 के एंड तक, तो उसके बाद नाज़रीन सर्दियां आएगी। इस वक्त गर्मियों की पीक चल रही है और यूरोप में और खासतौर पर इन इलाकों में गर्मी ऐसे नहीं होती है जैसे हमारे पाकिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में होती है। यहाँ पर ज़्यादा देर तक सूरज रहता है, ज़्यादा रोशनी होती है, रिलेटिवली बारिश कम होती है, बर्फबारी नहीं होती है, इसकी वजह से मूवमेंट आसान होती है। तो रूस नाज़रीन इस वक्त जो बहुत बड़े हमले कर रहा है वो दो शहरों के ऊपर, खार्किव और सुमी। अब ये सुमी शहर के, यानी ये वो जगह है जहां पर जब पहला हमला हुआ था तो रूस को खदेड़ दिया था, यूक्रेन ने पीछे कर दिया था, रूस वापस चला गया है। 3 सालों के बाद रूस यहां पर वापस आया है और प्लान के साथ तहत आया है इस वक्त। यानी ये जो शहर है समी, खासतौर पर ये दारुल हुकूमत कीव से सिर्फ और सिर्फ 200 माइल के फासले के ऊपर है। 200 माइल नाजरीन, एक दिन में कवर हो सकता है। एक दिन में अगर मूवमेंट तेज हो जाए ना, तो ये को बहुत ज्यादा नहीं होता। 200 माइल, 200 माइल एक दिन की मार है, एक दिन की। अगर जब प्यूटन ने सही से सोच लिया कि भाई अब इस तरह से जाना है, तो ये जो सुमी शहर है, यहाँ पर रूसी फौजें पहुंच चुकी हैं, जो कि कीव शहर के इंतहाई करीब है। वैसे तो बताया जा रहा है कि कीव के ऊपर कब्जा करने के लिए चनोबल का एक जंगल है पीछे, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी कहानी बड़ी मजेदार और दिलचस्प है, किस दिन फिर आपको सुनाऊंगा। लेकिन इस वक्त वहां पर खासतौर पर यूक्रेन में नाज़रीन डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर। और उस डिजास्टर की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। दोनों मुल्कों ने तुर्की के अंदर, यानी कि रूस और यूक्रेन ने ये फैसला किया था कि भाई हम एक दूसरे के साथ प्रिजनर्स भी एक्सचेंज करेंगे और जो हमारी डेड बॉडीज होंगी उनको भी हम एक्सचेंज करेंगे। तो 6000 के करीब
रूस के पास जो है वो यूक्रेनियन मुर्दा फौजियों की लाशें हैं, वो इनके हवाले करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक फड्डा पड़ चुका है। अब नाज़रीन, रूस ये प्रोपेगेंडा कर रहा है या बता रहा है या उनके लोग बता रहे हैं, और ख़ास तौर पर इधर से भी कुछ लोग इस बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि यूक्रेन अपने ही फौजियों की लाशों को लेना नहीं चाहता है। ये एक किस्म की प्रोपोगेशन अब जारी है कि भाई यूक्रेन, अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तहकीक करना शुरू की कि भाई यूक्रेन क्यों नहीं लेना चाहता है। तो पता ये चला नाजरीन, बताया ये जा रहा है, जो कि इस वक्त जो रूस की तरफ से भी फैलाई जा रही है बात, कि भाई उन्होंने कहा हुआ है जी 15 मिलियन जो करेंसी है, यूक्रेनियन करेंसी, वो हर उस शख्स को दी जाएगी जो फौजी जाँ बहक हो जाएगा, मारा जाएगा, या उनकी ज़बान में शहीद हो जाएगा। वो भी तो अपने आप को मार्टर कहते हैं ना। शहीद हो जाएगा, मारा जाएगा, जाँ बहक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, उसको 15 मिलियन जो है वो यूक्रेनियन करेंसी दी जाएगी। अब 6000 फौजियों को अगर इसे ज़रब दी जाए तो तकरीबन ये 2 बिलियन, यानी कि तमाम 6000 फौजियों की 2 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। और 2 बिलियन डॉलर्स इस वक्त यूक्रेन के पास नहीं है कि वो अपनी आवाम के दरमियान 2 बिलियन डॉलर्स को तकसीम कर सके। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लोगों के अंदर इसको इस तरह से कर सके। इसलिए रूस ये कह रहा है कि ये तो अपने फौजियों की लाशें तक नहीं ले रहे हैं। अब ट्रकों में डालकर नाज़रीन इन्होंने मूवमेंट करवाई हुई है, वो रेफ्रिजरेटर वाले जो ट्रक होते हैं उनमें डालकर उनकी लाशों की मूवमेंट करवाकर ये यहाँ तक जो है वो नाज़रीन ले आए हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत-ए-हाल पैदा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। अब तक लाखों लोगों की बताया जाता है कि अमवात हो चुकी है। लाखों फौजी एक दूसरे के मार गिराए गए हैं, कुछ लापता है, कुछ का पता ही नहीं है कहाँ पर गए, कुछ बेचारे पता नहीं। ये यूरोप की हालिया तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त जो है वो जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि रूस ये चाहता है कि 2026 तक वो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो ओडिशा ओब्लास्ट और जो मालकीव शहर है, या ओब्लास्ट यानी कि पूरा रीजन है, उसके ऊपर वो कब्जा करके यूक्रेन की समंदर तक रसाई को काट डालेगा। तो यूक्रेन के लिए दिन ब दिन चीज़ें मुश्किल है। बहरहाल ये भी, यूक्रेन भी दावे करता है कि हमने रूस की फ़ौज के बहुत नुकसानात किए हैं। आज भी बताया गया है जी, यूक्रेन ये दावा कर रहा था कि हम पर ड्रोन्स का सबसे बड़ा हमला किया गया है, लेकिन हमने उसको रोक दिखाया है और हमने रूस को कुछ नुकसान भी पहुँचाया। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि ये लड़ाई अब शदीद से शदीदतर होती जा रही है। मुमकिन है कि इसका फैलाव इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर वो रोकने पे ना रुक सके और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ खुदा ना खास्ता मामला चला जाए। दूसरा नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि J-35A पाकिस्तान को जो तैयारा मिल रहा है चीन की तरफ से, उसके बारे में कुछ बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। पता ये चला है कि J-35A इस वक्त पूरे एक पैकेज के साथ आ रहा है। चाइनीज अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि J-35A तैयारा जो कि स्टेल्थ तैयारा है, 5th जनरेशन तैयारा है, ये पूरे पैकेज के साथ आ रहा है। क्या पैकेज के साथ, मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है J-10C के अंदर भारतीय जहाज़ों को गिराने के लिए और यानी अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये पता चला है कि इस जो J-35A के अंदर PL-15 तो लगेंगे, लेकिन इनके अंदर एक खासियत क्या होगी। ये जो मिसाइल्स हमने इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, इन मिसाइल्स के अंदर खासियत ये होगी, ये फोल्डेबल फिन होंगे। आपको पता है वैसे तो परमानेंट फिन होते हैं ना, वो फोल्डेबल नहीं होते हैं, वो मतलब सख्त फिन होते हैं, वो ख़ास जगह पर लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो अपनी एक स्पेस घेरते हैं। अब ये जो फोल्डेबल फिन्स के साथ J-35A में, पहली बात तो ये है कि ये स्टेल्थ तैयारा होगा, रडार में नहीं आ सकेगा, दिल्ली के ऊपर तक प्रवास कर सकता है। पाकिस्तानी तैयारा दिल्ली के ऊपर प्रवास कर सकता है और रडार में नहीं पकड़ा जाएगा। यानी ऊपर जाएगा, अपनी काम गेम पूरी करनी है, जो भी उसने करनी है, वापस आ जाएगा, रडार में नहीं पकड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, फोल्डेबल फिन्स की वजह से 6 PL-15 मिसाइल ये कैरी कर सकेगा अपने साथ। इसके अलावा ना सिर्फ ये 4 नाज़रीन कराम, ये लार्ज 500 kg क्लास जो अपना बंकर ब्लास्ट करने के लिए ग्लाइडेड बॉम्ब्स हैं, YLV-501, नाज़रीन ये 4 बड़े ये ग्लाइडेड बॉम्ब्स ये अपने साथ कैरी करेगा एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए। तो J-35A बैंक के साथ आ रहा है, बैंक के साथ, बहुत बहुत बड़ी खसूसियात के साथ। तो J-35A नाज़रीन इससे इस वक्त घबराया। चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट्स तो इस हद तक बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का ये J-35 तैयारा जाएगा
اور مودی جی کے بنکر کو ہیلو کر کے اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوتی ہے لڑائی شڑائی والی، تو چونکہ مودی جی بنکر میں ہوتا ہے تو وہ اوپر جائے گا، مودی جی کے بنکر کو ہیلو ہائی کر کے واپس بھی آ جائے گا، اور اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکے گا، اور اس کے خلاف ایکشن بھی نہیں لیا جا سکے گا۔ تو یہ ناظرین اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، تیسری کہانی سنیے۔ اس وقت پاکستان کی لوکل خبروں پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا انٹرنیشنل خبریں آپ کے سامنے کور کر لوں، پھر ہم لوکل نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، انٹرنیشنل لیول پر تیسرا بڑا پھڈا اس وقت امریکہ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ امریکہ لاس اینجلس میں، آپ کو پتا کہ وہ جس طرح سے امیگریشن پر کنٹرول کرنے کے لیے، امیگرینٹس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی ایک سخت ڈرائیو امریکہ چلا رہا ہے، اور بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر وہاں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باہر نکالا جا رہا ہے۔ جن کے کیسز کورٹس میں بھی چل رہے ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ بھائی ٹھک ٹھک کر کے باہر جو ہے وہ ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور لاس اینجلس کے اندر ناظرین بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، اور پھر یہ جو لوگ ہیں یہ ایک موب میں کنورٹ ہو گئے، اور پھر رائٹس ہونا شروع ہو گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں توڑ پھوڑ اور یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو صدر جو ہے وہ بڑے سخت احکامات دے چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ایلینز ہیں ان کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو، ان ایلینز نے سارا کام خراب کیا ہوا ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی بہت ہی گڑبڑ والی صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی لوکل خبروں کے اوپر۔ پاکستان کی لوکل خبروں میں ناظرین ایک یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، کہ مجھے لگتا ہے، میری آبزرویشن ہے کہ عمران خان لمبے عرصے تک باہر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم سے لڑائی بہت سخت طریقے سے جاری ہے، لیکن ایک اینکر نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال کیا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ 11 جون کو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے کہا جی اگر ضمانت ہو جاتی ہے 11 جون کو عمران خان کی تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کی ضمانت کے چانس بلاول بھٹو زرداری کی زبانی یہ پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عمران خان، ہم یعنی کہ میں اور میری پارٹی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا، پاکستان کے اندر ناظرین کرام اس وقت ایک ڈیزاسٹر چل رہا ہے، خاص طور پر ہماری پیداوار کو لے کر ڈیزاسٹر چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر ناظرین جو ہے وہ تقریباً 13% تک جو ہے وہ ہماری گروتھ میں کمی ہوئی ہے، ہماری فصلوں کی، ٹھیک ہے، خاص طور پر کاٹن میں تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، 19% تک کمی ہو چکی ہے کاٹن کے اندر۔ تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو ابھی عید گزرنے کے بعد آج میرے خیال سے آخری دن ہے، اور کل سے خبریں شروع ہو جائیں گی، تو دیکھتے ہیں کیا وہاں سے ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔